हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कार्स ओके इंडिया। और आज हमारे साथ है रेनो की ऑल न्यू काइगर। पहली बार कोई इसको सामने से देखेगा तो शायद क्विड के लिए इससे कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन ये ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है। क्विड से इसे कंफ्यूज मत करिए, क्विड का बड़ा भाई है ये। आज हम लोग इसके फीचर्स देखेंगे, सारे एक्सटीरियर और इंटीरियर्स, और एक ड्राइव इम्प्रेशन भी आपको देने वाले हैं। फ़िलहाल जो मॉडल आप देख रहे हैं वो RXZ नॉन टर्बो मॉडल है। तो इसका सबसे पहले मैं आपको इंजन खोल के दिखा देता हूँ। ये इसका इंजन है, 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। इसमें 2 इंजन ऑप्शंस आपको आते हैं। एक है 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और एक है 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल। फ़िलहाल जो आप ये मॉडल देख रहे हैं इंजन का, ये आपको 72 PS की पावर और 96 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क देता है। और जो टर्बोचार्ज मॉडल पेट्रोल है वो आपको 100 PS की पावर देगा और 160 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क देगा। दोनों ही इंजन्स में रेनो ने 19.7 kmpl का माइलेज क्लेम किया है। ये हो गया यहाँ पे इसका इंजन, और ये यहाँ पे इंसुलेशन दिया गया है। तो ये तो थी रेनो काइगर के इंजन की बात। फ़िलहाल ये इसकी की है। इसमें आपको 4 बटन्स मिल जाएंगे, अनलॉक, लॉक, बूट ओपन करने का और पार्किंग लाइट का। इसमें स्टार्ट स्टॉप पुश बटन फीचर आता है, सो इसके लिए स्मार्ट की दी गई है। इसमें कोई अलग से आपको की नहीं मिलेगी। सामने से फीचर्स इसके देखने शुरू करते हैं। सबसे पहले ये तो रेनो की बैजिंग है, और रेनो ने काफ़ी क्रोम यूज़ किया है सामने की तरफ। ये अच्छा सा डिज़ाइन दिया है रेनो ने। यहाँ पे नीचे की तरफ बम्पर और अंदर की तरफ एयर डैम्स है। इधर से देखें तो ये आपको LED DRLs मिल जाएंगे, और यहाँ नीचे की तरफ अलग से टर्न इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, इंटीग्रेटेड नहीं है उसी में। और रेनो ने यहाँ शायद अपने राइवल से आगे निकल गई है इस गेम में, क्योंकि यहाँ पे फुल LED प्योर विजन हेडलाइट्स दी हैं रेनो ने। सो दैट्स अ गुड जॉब। और ये कलर ग्रे कलर है, काफ़ी प्यारा सा लगता है। साइड प्रोफाइल से देखते हैं गाड़ी को कैसी दिखती है। So this is how it looks. डायमेंशन वाइज गाड़ी अपने सेगमेंट में सबसे नैरो है, और हाइट में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कहीं बीच में आएगी। बट फिर भी रेनो जितना स्पेस निकालने में कामयाब हुई है वो बहुत ही कमेंडेबल जॉब है रेनो की तरफ से। ये इसके टायर्स आप देख सकते हैं, डायमंड कट अलॉयज़ हैं, बहुत स्टाइलिश लगते हैं। 195/60 R16 इसका प्रोफाइल है। RXZ टॉप मॉडल है ये पियानो ब्लैक फिनिश में आपके ORVMs मिल जाएंगे विद टर्न इंडिकेटर्स। डोर हैंडल्स पे कोई भी क्रोम का यूज़ नहीं है, बट कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। ये इसकी रूफ रेल्स हैं, एल्यूमिनियम फिनिश में दी गई हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। और ये इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 205 mm का, लेकिन ये अनलेडन ग्राउंड क्लियरेंस है। लेडन में इसका ग्राउंड क्लियरेंस और थोड़ा सा कम हो जाएगा। पीछे की तरफ चलते हैं, देखते हैं। रियल प्रोफाइल से गाड़ी कुछ ऐसी दिखाई देती है। और यहाँ आप देख सकते हैं रेनो की बैजिंग है, यहाँ काइगर, यहीं पे रिवर्स पार्किंग कैमरा रेनो की बैजिंग के ठीक अंदर, C शेप्ड फुल LED टेल लैम्प्स, रिफ्लेक्टर्स, और यहीं पे 3 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, 1, 2 और ये उधर की तरफ तीसरा। ये स्किड प्लेट है, इसका एग्जॉस्ट नीचे है। रेनो ने ये बहुत अच्छा काम किया कि फेक एग्जॉस्ट देने का कोई कोशिश नहीं की है रेनो ने इसमें। ये पीछे के वाइपर्स, और ये डिफॉगर सिस्टम, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, स्पॉयलर्स, और ये शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाएगा। इसका बूट ओपन करके दिखाते हैं। बटन दे दिया रेनो ने, अच्छा काम किया है। और ये क्लास लीडिंग बूट स्पेस 405 लीटर्स का, बहुत ही प्रैक्टिकल स्पेस है, बहुत ही बड़ा स्पेस है। थोड़ी सी बात इसमें ये पड़ जाती है कि यहाँ पे जो लोडिंग लिप है ये काफ़ी ज़्यादा है, तो हैवी सामान उठा करके रखने में थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। और इसी के ठीक नीचे आपको ये स्पेस सेवर स्पेयर व्हील मिल जाता है। साथ ही में पंचर रिपेयर किट है भी है। और इसकी जो सीट्स हैं ये 60-40 में स्प्लिट होती हैं, बट फ्लैट बॉटम नहीं होती हैं।
ये पार्सल ट्रे आप हटा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा सामान रखना हो, लेकिन सब 4 मीटर एसयूवी में 405 लीटर का बूट स्पेस देना ये बहुत बड़ा काम है जो रेनो ने अकेले कर दिखाया है। दूसरे साइड से देखते हैं, ये इसकी फ्यूल लिड आप देख सकते हैं, और ये दूसरे एंगल से काइगर। एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है लेकिन देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। अंदर चलते हैं और अब इसके फीचर्स दिखाते हैं। सबसे पहले डोर्स पे ये इसके ORVMs और पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं। पियानो ब्लैक फिनिश में आपको डोर हुक मिल जाएगा, और ये रेट्रो स्टाइलिंग में इसका सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम। ये आ गए हम रेनो काइगर के अंदर, कि यहाँ पे रख देते हैं। और ये इसका स्टीयरिंग व्हील, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया है रेनो ने। ये इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही अच्छा और बहुत ही फंकी स्पोर्टी टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका दिखता है, जो कि एक स्टाइलिश लुक देता है गाड़ी को। और सबसे बड़ी बात यह है कि रीडेबल है, बहुत ज़्यादा रीडेबल है। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका। और ये इसके लाइट के कंट्रोल्स, ये इसके वाइपर के कंट्रोल्स, ये एसी वेंट्स, ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है। 20.32 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन है, और अभी ये फिलहाल ऑन नहीं हो सकता है, तो जब हम लोग दूसरी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेंगे उसमें मैं आपको दिखा दूंगा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये एसी वेंट्स दो यहाँ पे, ये यहाँ पे आपके ऑटोमेटिक फुली एसी कंट्रोल्स, ये स्टार्ट स्टॉप बटन, और यहाँ पे एक USB पोर्ट। यहाँ पे दो जगह आप स्टोरेज स्पेस दी गई है जहाँ पे आप अपना सेलफोन या और कुछ रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। ये इसका गियर सेलेक्टर मैनुअल है। ये इसका ड्राइव मोड सेलेक्टर, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड। और सबसे बड़ी बात जो इस गाड़ी में है वो इसका स्टोरेज स्पेस है। 29 लीटर्स का कैबिन स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है रेनो के द्वारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो ये इसका आर्मरेस्ट का स्टोरेज है, जो कि काफ़ी डीप है। बहुत अच्छे से कोई भी छोटी बॉटल आप रख सकते हैं, 2-3, और ये इसका पूरा एरिया ओपन हो जाता है जहाँ पे बहुत अच्छे से आप अपने सामान रख सकते हैं। और ये स्लाइड हो गया। इसका आर्मरेस्ट एडजस्टेबल नहीं है। इधर की तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको 2 ग्लव बॉक्स मिलेंगे। ये एक ये कूल ग्लव बॉक्स है, अच्छी साइज़ का है, और एक ये नॉर्मल ग्लव बॉक्स, और इसकी साइज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ब्रिलियंट जॉब बाय रेनो। अगर मैं मटेरियल्स की बात करूं तो मटेरियल्स चूँकि काफ़ी कम कॉस्ट से गाड़ी शुरू होती है, इस वजह से मटेरियल्स थोड़े से हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, जैसे पूरा का पूरा डैशबोर्ड। लेकिन ये जो फिनिश है ये बहुत ही अच्छा सा एक टच दिया है रेनो ने यहाँ पे। बट एनीवेज गाड़ी काफ़ी स्टाइलिश लगती है। और जो फ्रंट सीट्स पे मैं जिसमें बैठा हुआ हूँ उनकी जो कुशनिंग है वो थोड़ी सी फर्म साइड पे है, बट इतनी ज़्यादा नहीं कि आपको अनकंफर्टेबल फील कराए लॉन्ग ड्राइव पे भी। तो ये तो हो गई आगे की सीट की बात। अब पीछे की सीट पे चलते हैं और थोड़ा सा आपको स्पेस दिखा देते हैं। ये आ गए हम पीछे की सीट पे रेनो काइगर की, और आगे की सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, जो कि फॉर रेफरेंस 5 फीट 6 इंच है। और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्पेस है मेरे हिसाब से। इनफैक्ट अगर कोई लंबा पैसेंजर भी इस गाड़ी में बैठा हो तो उसको कोई प्रॉब्लम फील नहीं होने वाली है। सो बहुत ही अच्छा खासा स्पेस दिया है रेनो ने यहाँ पे। और इतनी छोटी गाड़ी में इतना ज़्यादा स्पेस निकाल के दे देना
ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो रेनो ने की है। ये यहाँ पे पीछे इसके 2 AC वेंट्स मिल जाएंगे आपको, और ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। और ये इसकी सीट्स हैं, जो इनका रिक्लाइन एंगल है वो भी काफ़ी अच्छा है, विड्थ अच्छी है। ग्लास एरिया थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता था, बट फिर भी काफ़ी यूजेबल है, एयरी फीलिंग देगा। ये इसकी रीडिंग लाइट्स हैं, थोड़ी सी पीछे की तरफ की जा सकती थी, बिल्कुल ही सेंटर में कर दी हैं, क्योंकि आगे ऑलरेडी पैसेंजर के लिए दी गई हैं। सो रेनो इसको यहाँ पे कहीं इस पोजीशन पे कहीं कर सकता था, ताकि पीछे के पैसेंजर्स को कुछ भी देखने या पढ़ने में आसानी हो। आपको पीछे की तरफ 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। तीसरे पैसेंजर के लिए क्यों नहीं देते हैं या क्यों नहीं दिया, ये इस बात का मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाएगा आपको, क्योंकि अभी पैक्ड है तो अभी ओपन नहीं हो सकता है। बट अगर मैं पर्टिकुलरली इस गाड़ी की अंदर से पीछे के सिर्फ स्पेस के बारे में बात करूं तो वो काफ़ी अच्छा है। और इस गाड़ी में यहाँ पे आप देख सकते हैं डोर्स पे ये ट्वीटर्स दिए गए हैं और ये स्पीकर्स हैं। सो इस गाड़ी में 4 स्पीकर 4 ट्वीटर का आर्केमिस का साउंड सिस्टम आता है, जो कि बहुत ही प्रीमियम साउंड करता है। जो हम लोगों ने गाड़ी के आपको इंटीरियर्स दिखाए थे वो नॉन टर्बो था, ये टर्बो है। सो अभी हम लोग चला के देखने वाले हैं इसको। सो हियर वी गो। And there is the seat belt reminder. It's off. और इनिशियल इम्प्रेशन में अगर मैं बात करूं तो गाड़ी का जो पिकअप है, मतलब गाड़ी जो पावर प्रोड्यूस कर रही है वो काफ़ी लीनियर फैशन में कर रही है, झटके से नहीं कर रही है। मुझे इस गाड़ी में सबसे बड़ी बात ये लगी कि इसमें जो टर्बो लैग है वो बहुत ही मिनिमल है, आपको इनफैक्ट पता तक नहीं चलेगा। सिटी ड्राइविंग कंडीशंस के लिए यही होगा कि ये कॉम्पैक्ट है, डायमेंशंस इसके अच्छे हैं और चलाने में आसान है। इसकी जो स्टीयरिंग है वो बहुत ही लाइट वेट है और इसमें आपको 3 मोड्स मिल जाते हैं चलाने के लिए, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड। सो वी आर इन नॉर्मल मोड राइट नाउ। यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा कि हम लोग कौन से मोड में चल रहे हैं। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिख जाएगा, यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी आपको दिख जाएगी, तमाम तरीके की डिटेल्स आपको दिख जाएंगी, स्पीड दिख जाएगी, कितना किलोमीटर आपकी गाड़ी चली है वो सब दिख जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रीडेबल है, काफ़ी रीडेबल है और हम लोग काफ़ी ब्राइट सनलाइट में चल रहे हैं, तो मुझे इसको देखने में या पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हाँ, अगर मैं बात करूँ जो NVH लेवल्स हैं तो उस हिसाब से गाड़ी थोड़ी सी और इम्प्रूव की जा सकती थी। जो साउंड इंसुलेशन है वो और अच्छा दिया जा सकता था, गाड़ी को और एकूस्टिक बनाया जा सकता था, क्योंकि हम लोग अभी 50 kmph के अराउंड क्रूज कर रहे हैं और 4th गियर में है, बट जो रोड नॉइज़ है वो अंदर आ रही है। सरप्राइजिंगली मुझे लग रहा है कि विंड नॉइज़ है वो भी अंदर आ रही है थोड़ी बहुत, जो कि इधर के ORVMs की तरफ से आ रही है। जो इसका साउंड प्रूफिंग है उसे और अच्छा किया जा सकता था। रेस्ट हम लोग हाईवे पे हैं, तो अभी हम लोग इसको स्पोर्ट मोड में डाल के देखते हैं कि क्या रिस्पांस देती है गाड़ी। और ये लग गया स्पोर्ट मोड और अचानक से आपने देखा होगा कि सामने का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो अपना रंग बदल लिया है, पूरा चेंज हो गया और गाड़ी भी अपना रिस्पांस काफ़ी अच्छा कर चुकी है। स्पोर्ट मोड में आपको इंजन पूरा का पूरा रेव करने देगा। और अगर मैं इसके ब्रेक्स की बात करूं तो ब्रेक्स काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं। अभी मैंने ब्रेक लगाया और गाड़ी ने तुरंत रिस्पांस दिया, सो दैट इज़ क्वाइट गुड। और इसको सामने फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं और रियर में इसको ड्रम ब्रेक्स आते हैं, बट फिर भी गाड़ी का जो ब्रेकिंग रिस्पांस है वो काफ़ी अच्छा है। और अगर आप इससे लंबी दूरी की ट्रैवल करना चाहते हैं तो इसका सस्पेंशन जो है वो थोड़ा सा फर्म साइड पे है, तो हाईवे की स्टेबिलिटी के मामले में गाड़ी काफ़ी स्टेबल रहेगी। इसमें आप
टेंशन नहीं लीजिए, एकदम मतलब श्योर फुटेड गाड़ी चलेगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और स्पोर्ट मोड में डालने के बाद जो गाड़ी की स्टीयरिंग है वो थोड़ी सी वे अप हो जाती है, सो दैट इज़ गुड। आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि गाड़ी इधर उधर भाग नहीं रही है, गाड़ी मतलब हाथ में है आपके। और जब वापस हम लोग सिटी ड्राइव मोड में डाल देंगे इसको, तो फ़िलहाल ये इको ड्राइव मोड लग गया है और इसको नॉर्मल कर देंगे। तो नॉर्मल मोड में जब इसको डाल देंगे तो नॉर्मल मोड में गाड़ी की स्टीयरिंग वापस से लाइट हो जाएगी, जो कि आइडियल कंडीशन है सिटी ड्राइविंग के लिए। इको मोड में डालने पर जो गाड़ी का रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जैसे सामने की तरफ, और इंजन काफ़ी इजी सा फील हो जाता है। आप काफ़ी ज़्यादा थ्रॉटल दबाएंगे, एक्सीलेटर पे काफ़ी आपका पैर पड़ेगा, तब जा कर के इंजन रिस्पॉन्ड करेगा। तो हर गाड़ी में इको ड्राइव मोड में यही होता है। और चूँकि ये जो इंजन है पर्टिकुलर, ये आपको 100 PS की पावर देता है और 160 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, तो इस गाड़ी के हिसाब से वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ पावर है। इस गाड़ी का जो कर्व वेट है वो जस्ट अबव 1000 किलोज होना चाहिए, और इसके हिसाब से ये जो गाड़ी है उसका जो पावर टू वेट रेशियो है वो अच्छा है। सो अगेन वी पुट दिस इन नॉर्मल ड्राइविंग मोड एंड इट इज़ नॉर्मल ड्राइविंग मोड, और सडनली गाड़ी ने तुरंत जो पावर पकड़ी है वो काफ़ी अच्छी है, सॉलिड रिस्पॉन्स गाड़ी दे रही है। जो एक प्रॉब्लम थी वो यही है कि इसकी जो NVH लेवल्स हैं उन्हें और अच्छा किया जा सकता था, गाड़ी को और थोड़ा सा साउंड प्रूफ बनाया जा सकता था। और अभी हम गाड़ी को वापस टर्न करके देखेंगे, क्योंकि छोटी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट SUV है, तो इसका टर्निंग रेडियस बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ये हमने कर दिया गाड़ी को टर्न। छोटी सी है तो इसका टर्निंग रेडियस बहुत बड़ा नहीं है, सिटी ड्राइविंग कंडीशन में बहुत इजी आपको रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ऐसी। और जो इसकी हैंडलिंग है वो अच्छी है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टीयरिंग इसकी बहुत ज़्यादा स्पॉट ऑन है, लेकिन स्टीयरिंग इसकी बहुत ज़्यादा इधर उधर भी नहीं जा रही है कि आपको यही ना पता चले कि गाड़ी जा कहाँ रही है। अगर मैं इसके टायर्स की बात करूं तो इसके जो वाइड टायर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बम्प एब्जॉर्प्शन करते हैं, लेकिन सस्पेंशन थोड़ा सा फर्म होने की वजह से जो आपके गड्ढे हैं या पॉट होल्स हैं वो अंदर आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब रोड या पैच वर्क पे आपको पता चलेगा कि हाँ गाड़ी ख़राब रोड पे चल रही है, जैसे कि ये रोड एक्चुअली में है। और इसका सस्पेंशन, मतलब आप उस समय आप सुन पाएंगे इसके सस्पेंशन को कि इसका सस्पेंशन एक्चुअली में काम कर रहा है। लेकिन अगर आपकी रोड स्मूथ है तो गाड़ी आपको कोई भी झटका या कुछ भी फील होने नहीं देगी। रॉक एंड रोल इसका सस्पेंशन बिल्कुल नहीं है, एकदम स्टेबल चलती है गाड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसमें बॉडी रोल है वो बहुत ही मिनिमल है। गाड़ी एक्चुअली कॉम्पैक्ट SUV है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm है अनलेडन, बट जो इसका बॉडी रोल है उसको कंट्रोल करने में रेनो ने काफ़ी अच्छा काम किया है। सो थम्स अप टू रेनो। और माइलेज जो क्लेम करती है गाड़ी वो 19.7 kmpl का है। तो पेट्रोल इंजन के हिसाब से, जो कि आजकल 100 छू रहा है पर लीटर के हिसाब से, तो गाड़ी इतना दे रही है कॉम्पैक्ट SUV होने के बावजूद, तो ये अच्छी बात है, आपको मिलनी चाहिए। इसका हॉर्न भी अच्छा है, सिंगल हॉर्न दिया है, आई थिंक डबल दे देना चाहिए था, बट ठीक है। एक हिसाब से आप अगर इसको कंसीडर करें तो ये एक अच्छी फैमिली कॉम्पैक्ट SUV हो सकती है आपकी फैमिली के लिए, जो कि एक हैचबैक से ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती है और एक कॉम्पैक्ट सेडान से भी थोड़ा सा ऊपर ही है। चाहे वो आपका स्पेस का मामला हो, चाहे वो राइड क्वालिटी का मामला हो, चाहे वो हैंडलिंग का मामला हो, चाहे वो सस्पेंशन का मामला हो, चाहे वो ब्रेक्स हो, चाहे वो इंजन का रिस्पॉन्स हो, चाहे वो आपकी ओवरऑल राइड क्वालिटी हो और गाड़ी की एक सॉलिड स्कोर हो। तो उन सारे मामलों में ये गाड़ी
अपने पूरे के पूरे सेगमेंट को तो अंडर कट कर ही रही है 5.45 लाख से स्टार्ट होकर के, साथ में ही ये गाड़ी अंडर कट कर रही है काफ़ी सारी प्रीमियम हैचबैक्स और कॉम्पैक्ट सेडान्स को। तो ये एक गेम चेंजर एक प्रोडक्ट होने वाला है रेनो के लिए इंडिया में, जो कि देखते हैं कि कैसा रिस्पांस देता है आगे आने वाले टाइम में। और आई होप रेनो इसको जब भी अपडेट करे तो इसको थोड़े से और जो इसके फीचर्स इसमें मिसिंग जा रहे हैं उन्हें इसमें इंट्रोड्यूस करे, इन्हें डाले, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ये प्रोडक्ट और थोड़ा सा निखर करके आ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। इस वीडियो के लिए मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ रेनो गोरखपुर को, और मेरे साथ जो इस समय बैठे हुए हैं रेनो के कर्मचारी मिस्टर अफरोज़ खान, मिस्टर सुनील सिंह एंड मिस्टर पुष्कर दुबे। सो थैंक्स टू यू गाइज़, आपकी वजह से रिव्यू कंप्लीट हो पाया, और आगे भी उम्मीद करेंगे दोस्ती बनी रहनी चाहिए जोक्स अपार्ट। तब तक के लिए जय हिंद।